नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बिजली गुल। जी हां, उत्तर भारत इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में है, जहां यूपी समेत कई राज्यों में सूरज आग बरसा रहा है और पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा 47 डिग्री से ऊपर तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन चुका है, जबकि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जैसे शहर में भीषण गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग यानी बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। भीषण गर्मी, लो वोल्टेज और रात भर बिजली संकट से परेशान लोग बिजली घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो लू के थपेड़ों से जनता परेशान। भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऊपर से बिजली की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। बताते चले आपको कि बिजली की डिमांड की वजह से कई जगहों पर लो वोल्टेज और कई जगहों पर बिजली गुल रहने की वजह से लोग परेशान हैं, लोग गर्मी से बेहाल हैं और कई जगहों पर बिजली विभाग के बाहर जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भीषण गर्मी में बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बता दें कि सुलगते शहर पारा 47 डिग्री के पार हो चुका है और इसमें जो बांदा है उत्तर प्रदेश में फिलहाल वो सबसे गर्म शहर बना हुआ है। तो गर्मी का ब्रेक फेल हो चुका है। गर्मी ने सभी का सुकून छीन लिया है और ऐसे में आपको बता दें कि बिजली की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिजली गुल रहने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सुलगते शहर और बता दें आपको कि 47 डिग्री के ऊपर का तापमान, लोग गर्मी से बेहाल हैं, गर्मी और लू की चपेट में हैं और ऐसे में तेज धूप में भी वो सुलग रहे हैं, झुलस रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि बिजली की मार और इसकी वजह से उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ बिजली गुल है, दूसरी तरफ गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है। लोग जाए तो जाए कहां? बिजली घरों के बाहर लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लोग सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं कि जनता बेहाल है, जनता परेशान है और ऐसे में वो ऊर्जा मंत्री से भी ये बार बार विनती कर रहे हैं कि बिजली की जो समस्या है उसे ठीक किया जाए। कई जगहों पर बिजली गुल है, कई जगहों पर 4-4 घंटे, 5-5 घंटे तक बिजली नहीं रह रही और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग गर्मी के कारण और ज्यादा बेहाल हैं। तो लोगों को इस गर्मी में दोहरी मार पड़ रही है। तो बताते चले आपको कि एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली गुल और ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। तो लू के थपेड़ों ने तपिश की मार बढ़ा दी है। एक तरफ तापमान बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ बिजली गुल है। कई जगहों पर बिजली जो है वो बिल्कुल घंटों घंटों तक नहीं आ रही है और बिजली ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ बिजली की मार की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। बिजली घरों के बाहर जो बिजली विभाग को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि एक तरफ तापमान बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ बिजली ना होने की वजह से वो परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है और लोगों का ये तक कहना है कि यदि इसी तरह स्थिति रही तो आंदोलन भी किया जा सकता है। तो बताते चले आपको कि गर्मी की मार से जनता बेहाल है। गर्मी और कितना झुलसाएगी? तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये वो जगह है, ये वो हिस्से हैं जहां पर गर्मी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा हो रही है, बिजली की डिमांड ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से यहाँ भी आधे 1 घंटे के लिए बिजली जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाल बेहाल है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। 4-4, 5-5 घंटे तक बिजली नदारद रहने की वजह से
लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। त्राहिमाम वो सिर्फ हीट स्ट्रोक को लेकर नहीं कर रहे हैं, त्राहिमाम वो इसलिए भी कर रहे हैं कि यदि घर से बाहर जाएं तो उन्हें लू का सामना करना पड़ता है, और यदि वो घर के अंदर रहें तो उन्हें गर्मी का और ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली गुल है और बिजली ना रहने की वजह से लोग परेशान हैं। और चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से लाइव चैट के जरिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली से हमारे सहयोगी ताहिर सैफी हैं, मुरादाबाद से हमारे सहयोगी सलमान यूसुफ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से हमारे सहयोगी निखिल गुप्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ताहिर के पास आएंगे। ताहिर, दिल्ली में भी लोगों का जीना दुश्वार है, गर्मी एक तरफ परेशान कर रही है, दूसरी तरफ बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं, बिजली कई कई घंटे तक गुल रह रही है। क्या कुछ स्थिति है वहां की? देखिए बिल्कुल शर्मिला जी, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर इस समय पूरे भीषण गर्मी की चपेट में है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के चलते न केवल आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो दूसरी तरफ बिजली को लेकर भी कई तरीके की दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं। आलम यह है कि कुछ घंटे की बिजली आती है और कई कई घंटे तक बिजली गुल रहती है, जिसके चलते लोगों को इस भीषण गर्मी में खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, पहले उन्हीं के हम पास सकते हैं। ये बताइए कि इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है और बिजली का किस तरीके का रुख है? दादरी में बिजली की तो ये है कि एक टाइम आ रही है, एक टाइम नहीं जा रही। एक हफ्ता भी ऐसा हो रहा है नहीं आबादी दादरी जैसे में कि लाइट नहीं आती है, लोग परेशान है, बीमार हैं, बच्चे परेशान है, छत पे नहीं जा सकते, हवा नहीं है, गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। दिन में जब आप निकलते हैं तो किस तरीके का बचाव करते हैं? खान पीन में किस तरीके की तब्दीली की है? खान पीन में कुछ भी कर लो, भी कितना ही अच्छा खा लो, बाकी बाहर आते तो सब बेकार है। फिलहाल इतने है कि आदमी बेकार हो रहा है, बाहर गर्मी में निकलने के लिए तैयार नहीं है, लोग सड़कें खाली चल रही है फिलहाल में। देखिए शर्मिला, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भीषण गर्मी के चलते जहां सड़कें पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि बिजली के पावर जिस तरीके से लग रहे हैं उसने न केवल आम जनता की मुश्किलें बढ़ाई है, बल्कि उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जो लोग बीमार हैं। खासकर ऐसे लोग जो है गर्मी की चपेट में आ जाते हैं और फिर दोबारा से बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसा भी है जहां अलग अलग जगह पर सरकार और प्राधिकरण के द्वारा जो है पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो सरकारी पानी की व्यवस्था की गई है वो पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाती है, और कि लोग जो है इन दिनों ज्यादा खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि कितनी बिजली को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर भीषण गर्मी में? हमारी दादरी का बहुत बुरा हाल है, लाइट का इतना बुरा हाल है कि लोग पानी तक को भी परेशान है, समर नहीं चल पा रहे, पानी नहीं है टंकी के अंदर, नल है नहीं, और गर्मी बहुत जबरदस्त वाली है। टेम्परेचर 45-46 पहुंच जा रहा है। अच्छा। और लाइट है नहीं, कट बार बार। तो दिन आप किस तरीके से काटते हैं, और फिर रात, क्योंकि बिजली आप बता रहे हैं कि नहीं आती है, तो रात और दिन कैसे काट पाते हैं? बस बीमार आदमी, सही आदमी तो कहीं भी चला जाए, बीमार आदमी कैसे काटते हैं? सबसे बड़ी बीमारी की दिक्कत है हमारे यहाँ। अच्छा। लोग बीमार पड़े हैं, घरों में पंखा नहीं चल पा रहे, कूलर नहीं चल पा रहे, तो हाथ के पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं? पंखे का इस्तेमाल करना पड़ रहा। अच्छा। हाँ, हाथ के पंखे का पीड़न की गाँव में जाना पड़ रहा है, वहां भी नहीं मिल पा रही है। और जब दिन पर काम के लिए निकलते हैं तो किस तरीके की सावधानियां बरतते हैं? दिन में काम पर निकलने पे ये मानो कपड़ा अंगूठा वगैरह लेके ही बाहर घर से निकला जा रहा है। अन्य और बहुत बड़ी समस्या है, बाहर निकलते आदमी गिर रहे हैं गर्मी के मारे। अच्छा, देखिए शर्मिला, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, बिजली के लगातार पावर कट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो कम होने के बजाय बिल्कुल समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। ताहिर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मुरादाबाद से भी हमारे सहयोगी हैं सलमान यूसुफ। सलमान, वहां की क्या कुछ स्थिति है? चलिए, हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी निखिल भी जुड़े हुए हैं। निखिल, क्या कुछ स्थिति है गोरखपुर की? अगर हम बात करें तो तापमान और बिजली दोनों की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से भीषण गर्मी का एक प्रकोप पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, वहीं अगर खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी ने इस बार के कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर वहीं गोरखपुर की बात कर ली जाए तो गोरखपुर में भी इस बार की जो गर्मी पड़ रही है वो लगभग 5 साल के बाद की रिकॉर्ड जो है इस बार गर्मी ने तोड़ा। लगभग 45 डिग्री का जो तापमान जो है वो दोपहर में देखा जा रहा है। वहीं अगर रात की भी अगर बात कर ली जाए तो रात में भी लगभग 40 डिग्री से ऊपर का तापमान रह रहा है। और वहीं अगर लोगों के अगर
लोगों के ऊपर अगर समस्याओं की अगर बात कर ली जाए तो इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो बिजली विभाग की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। गोरखपुर में भी जो है दिन में भी लाइटें कई जगहों पर नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं और रात में भी लोग बिजली से परेशान रह रहे हैं। तो साफ तौर पर जो बिजली विभाग की एक बड़ी कमी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले निर्देश जारी किया था सभी जिलाधिकारियों को कि बिजली और स्वास्थ्य और तमाम जो चीजें हैं जो आम जनता के लिए जरूरत है उसको पूरा करने का निर्देश हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। ताहिर, आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं, आप लगातार बातचीत करें, पूछिए इनसे अभी फिलहाल ये जो वक्त चल रहा है ये उनके लिए कितना परेशानी भरा है, और ऐसे में एक तरफ बिजली भी गुल है, कितनी परेशानी हो रही है उन्हें? ये बताइए कि कितनी परेशानी को इन दिनों सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि काम पे भी जाना हो रहा है, पावर कट भी हो रहे हैं, भीषण गर्मी भी पड़ रही है। गर्मी तो पड़ रही है, पर क्या करें, अब ईद का टाइम नजदीक आ रहा है तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफाई वगैरह करनी पड़ेगी यहाँ। अच्छा, और काम पे जब आप जाते हैं तो कैसे सावधानियां बरतते हैं? काम पे मतलब जब आप अपने काम पे जाते हैं तो किस तरीके की सावधानियां बरतते हैं? गमछा इस्तेमाल करते हैं, पेड़ की छांव का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? हम तो अपने स्कूटी से जाते हैं तो भैया गमछा लपेट के ही जाते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है। अच्छा, 40-45 डिग्री का हुआ है तापमान। पर अगर बात की जाए बिजनेस में, भीषण गर्मी के चलते बिजनेस में कितना असर पड़ा है इन दिनों? बिजनेस में तो बहुत असर है, महंगाई का दौर है, पब्लिक निकल नहीं रही गर्मी में काम के लिए। ये बताइए पानी की फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है? पानी, क्योंकि पावर नहीं है तो पानी भी नहीं आ पाएगा, तो पानी की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? पानी की पूर्ति लोग नलों पे से, जहाँ भी किसी के नल लगी हुई है अड़ोस पड़ोस में, नलों से लाके पानी की पूर्ति कर दी जाती है। अच्छा, हाँ, घरों में तो नल है ही नहीं 90%। अच्छा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। ये बताइए, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं। ये बताइए, इस भीषण गर्मी में किस तरीके का आप बचाव कर रहे हैं? किस तरीके की खान पीन की आपने रूटीन में ला लिया है? पहले सर्दियों में किस तरीके का खाना आप खाते थे और अब किस तरीके की तब्दीली करी है खाने में? आजकल तो हल्का खाना ही चल रहा है। अच्छा, सलाद ज्यादा दी जा रही है और खाना बिल्कुल नॉर्मल हल्का दिया जा रहा है। अच्छा, पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है गर्मी में, ताकि गर्मी से बचा जा सके। अच्छा, तो देखिए शर्मिला, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वो तरल पदार्थ पीने का काम कर रहे हैं ताकि भीषण गर्मी से बचने का काम किया जा सके। इसके साथ ही खान पीन में भी उन्होंने तब्दीली की है ताकि इस भीषण गर्मी से बचने का काम किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से ड्राई फूड हो या फिर जो है बिल्कुल खाने पीने में भी, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, सबसे जरूरी बात यह है। गोरखपुर से भी हमारे सहयोगी है निखिल, वहां पे अगर हम सरकारी तैयारियों की बात करें, हीट स्ट्रोक से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रसित हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? निखिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, हमारे सहयोगी निखिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ताहिर, तो हम जिस तरीके से सरकारी सुविधाओं और सरकारी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक से सबसे ज्यादा लोग जो है वो हीट स्ट्रोक की ताहिर चपेट में आते हैं। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई तैयारियां की गई हैं? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्या कुछ अस्पताल में आपको नजर आ रहा है तैयारियों के तौर पर अगर देखें तो? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही लोगों को अलर्ट रहने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग जो है इस हीट वेव से बचने का काम किया जा सके। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीजों में खीरे के साथ साथ मूली हो, गाजर हो, इनका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही तरबूज हो, खरबूजा हो और ककड़ी हो, इनका इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही हल्का भोजन लेने की सलाह देने के साथ साथ तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, साथ ही ताहिर यहाँ रोकेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल निखिल, अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि हीट स्ट्रोक की चपेट में बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ऐसे में अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्था है? क्या मरीजों के लिए कूल रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है?
हाँ बिल्कुल साफ तौर पर अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए भीषण गर्मी में, तो भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम जो जिला चिकित्सालय हैं और उसके नीचे के जो भी सरकारी अस्पताल है उस पर जो है बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने जो है कोल्ड रूम बनाया हुआ है, और जो जहां भी मरीज जो एडमिट होते हैं वहां पर पंखे की व्यवस्था की गई है, कूलर की व्यवस्था की गई है, और स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ है उनका भी लगातार जो है निर्देश जारी हो रहा है। आम जनता से जो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इस हीट स्ट्रोक में जो है घरों से बाहर तभी निकले जब आपको काफी आवश्यकता महसूस हो, तभी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो आमतौर पर अब जनता के बीच में जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। जो दोपहर का समय है उस दोपहर के समय में लोग जो है घरों से कम निकल रहे हैं, सड़कों पर लोगों का आगमन भी कम देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस तरीके से चीजें जो स्वास्थ्य विभाग के सामने आ रही है, तमाम अस्पतालों को भी निर्देश जारी किया गया है। अगर वहीं मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि 16 तारीख को जो है जो मानसून है वो बिहार के रास्ते जो है गोरखपुर में प्रवेश करेगा, और गोरखपुर के रास्ते ही जो है पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी से जो है राहत देखने को मिलेगी। तो अब जो है जो भीषण गर्मी है और लगातार जो है आने वाले समय में 10 दिनों तक लगातार ऐसी गर्मियां देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये गर्मी और ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है, ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे सहयोगी सलमान भी जुड़ चुके हैं। सलमान, मुरादाबाद की कैसी स्थिति है? एक तरफ गर्मी से लोग बेहाल हैं और यूपी के अलग अलग हिस्सों से बिजली गुल की भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। मुरादाबाद में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसी स्थिति है? देखिए, मुरादाबाद में भी लगभग लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप है। यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा लोगों को लगातार संदेश दिया जा रहा है, मगर कहीं ना बिजली आपूर्ति को लेकर बात की जाए तो बिजली को लगातार काटा जा रहा है। रात में बच्चे और बीमार व्यक्ति को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली लगातार रात में 3 बजे 4 बजे कट जाती है। जिस तरह से लोग कहना है कि मतलब फिर भी लगभग बिजली का कहीं ना कहीं ठीक है, लगभग 4 घंटे लगातार 5 घंटे लगातार बिजली गायब हो जाती है। कहीं कहीं जगह तो बिजली आती भी नहीं है, और कई जगह लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाते हैं लोगों के। तो हमारे साथ इसी मामले को लेकर एक सहयोगियों से बात करेंगे कि किस तरह से बिजली को लेकर उनकी क्या कहना है। जी भैया, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम आसिम खान है, मैं समाज सेविक एक मुरादाबाद से हूँ। किस तरह से बिजली का प्रकोप लगातार जारी है और गर्मी तो भीषण पड़ी रही है, बिजली कटौती को लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली कटौती की अगर बात की जाए, मुरादाबाद में इतनी हालत बिजली हुई है कि 4-4 5-5 घंटे बिजली लगातार कटौती की जाती है। अक्सर ऐसा ज्यादातर रात में होता है और रात में बिजली कटौती की जाती है और लगातार उसके बाद कभी फेज भाग जाता है, कभी तार की हो जाती है। फिर उसके बाद बिजली विभाग में जाओ तो उन्होंने एक 1912 का नंबर दे रखा है, 1912 पर संपर्क करो, 1912 पर संपर्क नहीं हो पाता, अधिकारी संपर्क नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात, सीओजी नंबर फोन, किसी अधिकारी का फोन नहीं उठता सीओजी नंबर, चाहे आप एसडीओ को कर लो, जेई को कर लो या एक्शन को कर लो, एससी को कर लो, किसी को, और छोटे स्तर के अधिकारी बैठे हुए होते हैं। ये तो बीजेपी सरकार को डुबाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो लोग परेशान हैं और लोग फोन करते हैं लेकिन फोन नहीं उठ पाता है, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है। ताहिर, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो वहां पे क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है? बिजली की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा कितनी देर तक बिजली यहाँ पे कटी रह रही है, और लोग जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं? क्या वहां पे भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे? देखिए शर्मिला, बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर पूरे में जो है गर्मी के चलते के पावर कट का जो है समस्या का लोगों को करना पड़ रहा है। जगह पर अलग अलग सेक्टरों की अगर बात की जाए तो पावर कट के चलते लोगों को इन दोनों खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालत ये है कि कुछ घंटे लाइट आती है और उसके बाद कई घंटे तक लाइट चली जाती है, जिसके चलते जहाँ परेशान नजर आए तो सबसे ज्यादा का सबक उस समय है जब जाती है और पावर कट हो जाता है। पावर कट के बाद जो है लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है, जो लोग जो है बीमार होते हैं। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पावर कट बात की जाए, इतने घंटे पावर कट हो रहा है पर डे, घंटे लाइट का कोई अंदाजा ही नहीं है, कब आ रही है। अच्छा, गर्मी के बारे ना तो बाहर बैठे ना कर सकते। अच्छा, लू चल रही है कि काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, बाइक तो अच्छा, इतनी गर्मी होती है, घर भी नहीं रह सकते, छांव में बैठे। अच्छा, बच्चे कच्चे इतने परेशान है, जी लगता है
देखिए शर्मिला, लोगों का साफ तौर पर कहना है ज्यादा गर्मी होने की वजह से ना वो घर में बैठ सकते हैं ना वो बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। निखिल हमारे साथ गोरखपुर से सहयोगी हैं। निखिल, यदि बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल साफ तौर पर अगर लोगों की बात कर ली जाए बिजली विभाग को लेकर, तो आम जनता में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है दोपहर में परेशान तो रहते ही हैं, उससे ज्यादा परेशानी रात के समय में होती है, जब बिजली 4-4 घंटे 5-5 घंटे गुल रहती है। भीषण गर्मी है और गर्मी में जिस तरीके से आम जनता के साथ बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता में भी आक्रोश है। अगर बिजली विभाग के अधिकारियों की बात कर ली जाए, तो उनसे जब बातचीत की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गर्मी जो है 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, जिसके वजह से जो है लोड ज्यादा पड़ रहा है, जिसके वजह से जो है तमाम तरीके की जो है परेशानियां हो रही है। इसके लिए जो है लगातार जो है बिजली विभाग के बड़े अधिकारी भी लगातार समाधान के लिए लगे हुए हैं। समाधान के लिए लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल समाधान नहीं हो पा रहा है। सलमान हमारे साथ है। सलमान, जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां पर? देखिए, सरकार की तरफ से तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो साफ तौर पर निर्देश है जिलाधिकारियों को और बिजली अधिकारियों को भी कि बिजली 24 घंटे उपलब्ध की जाए, सारी व्यवस्था देखी जाए। मगर कहीं ना कहीं निचले स्तर के अधिकारी और एसडीओ विभाग और एसडीओ और बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जय हैं, इन सब लोगों के सीयूजी नंबर पर फोन नहीं उठते हैं। जनता परेशान है, लगातार जनता कर रही है और स्वास्थ्य विभाग भी फिलहाल लगातार गर्मी को देखते हुए अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन जनता परेशान है कई चीजों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर। तमाम बातचीत के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, ताहिर और सलमान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताते चले कि गर्मी की मार और बिजली की मार, यानी दोहरी मार से जनता परेशान है। गर्मी को लेकर